नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और अब हम आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जो नया टॉपिक है वो हमारे संजन से है, हमारा अंतिम चैप्टर दिए जरूरी। तो पाठ पढ़ने से पहले इनके लेखक को हम जानिए और उसका परिचय सामान्य परिचय देखें। तो जो हमारा चैप्टर है दिए जरूरी, इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय, जिनका जन्म 1956 में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में हुई और अवध विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया और बाद में ये पत्रकारिता से जुड़े। पत्रकारिता में इन्होंने काफी वर्षों तक कार्य किया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही इनका समान अधिकार था। गांधी दर्शन से ये जुड़े रहे। गांधी जी की यात्राओं में इन्होंने 400 मीटर तक की यात्रा की। साथ ही दांडी मार्च को इन्होंने दोबारा उकसाया। गांधी जी के विचारों से काफी पुनः जागरण करने का इन्होंने विचार किया और उनके आधार पर इन्होंने काफी सारी यात्राएं की, जिनमें 400 मीटर की यात्रा का उल्लेख जो है हमारी किताब में जो मिलता है। इन्होंने दोनों ही भाषाओं में अपने विचार लिखे और इनकी जो हम जो ये पाठ देखेंगे दिए जरूरी, इसमें इन्होंने गांधी जी की यात्रा का ही वर्णन किया है कि किस तरह से अमावस की रात में जब गांधी जी यात्रा करते हैं तो लोग हजारों दिए जलाकर किस तरह से उनका स्वागत करते हैं। तो आगे देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या होता है दिए जरूरी। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रथम भाग। तो बच्चों आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगेगा। तो हम देखते हैं कि पाठ में क्या होता है दिए जरूरी। तो बच्चों आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है दिए जल उठे और इसके लेखक है मधुकर उपाध्याय, जिनका अभी परिचय हमने देखा। तो इन्होंने अपने इस गद्य में यही लिखा है कि जो डांडी मार्च था उसका दृश्य कैसा था, उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों ने डांडी मार्च किया था। तो हम मधुकर उपाध्याय के शब्दों में देखेंगे गांधी जी का डांडी मार्च और उसमें होने वाले जो भी तैयारियां थी, जो भी काम था उसके बारे में। रास के बूढ़े बरगद ने वे दृश्य देखा था। रास गुजरात में जगह है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारियों के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। यानी वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी का साथ दिया था और वो 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। जब वे रास पहुंचे तो वहां के लोगों ने सभा में सरदार पटेल से कुछ कहने के लिए कहा और वो भाषण देना नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी लोगों के आग्रह पर उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा यानी मनाही का आदेश, मजिस्ट्रेट ने मनाही का आदेश दे दिया कि किसी तरह का कोई मार्च या रैली नहीं निकलेगी। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर पहुंची। यानी रास के जो कलेक्टर थे शिलडी, इनके आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे से बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। यानी अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि वो रैली की तैयारी कर रहे थे। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। यानी मजिस्ट्रेट ये सोच में पड़ गया था कि पटेल को किस बात की सजा और कितनी सजा दी जाए, और इतनी सी बात की सजा लिखने में ही, फैसला देने में ही, सोचने में ही जज को करीबन 1.5 घंटा लग गया था। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। यानी अहमदाबाद में जो साबरमती जेल है वहां ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत
क्षुब्ध थे, यानी गांधी जी इस गिरफ्तारी से बड़े ही अशांत थे, वो परेशान हो गए थे, नाराज थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। वो बड़े ही क्षुब्ध थे, दुखी थे, परेशान थे। अब उन्होंने कहा कि अब तो लगता है कि मुझे पहले ही अब दांडी कूच कर देना चाहिए, यानी दांडी के लिए हमें मार्च कर देना चाहिए। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने अपने साथियों को दिए। बच्चों, इस चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो पटेल जी का समर्थन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही है और काफी सारे लोग जो हैं उनके साथ में हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं सरदार पटेल के दर्शन तो होंगे ही। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां से किसी हाल में नहीं रुकेगी, क्योंकि लोगों को ये पता था कि पुलिस को पता है अगर हमने किसी भी तरीके से आश्रम के पास यदि पटेल जी को रोका तो वहां पर लोगों का हुजूम लग जाएगा और लोगों की भीड़ लग जाएगी और उसके बाद गाड़ी को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को पता था कि शायद ही यहाँ पर जो मोटर पटेल जी को गिरफ्तार करके ले जा रही है वो शायद ही रुकेगी। लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, यानी वहां पर पटेल के इतने ज्यादा समर्थक थे और उनका रोब इतना स्पष्ट था कि पुलिस वालों को उनकी मोटर रोकनी पड़ी ताकि लोग जो है उनके दर्शन कर पाएं। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, यानी एक बहुत छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यानी मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी है कि आप इस दांडी मार्च को कितना सफल बनाते हैं। मैंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया और गिरफ्तारी भी दे दी। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई होगी वो प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने रोष प्रकट किया, गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। यानी उनके इस कार्य की बुराई की गई कि सरकार ने बिना केस चलाए सजा सुना दी और पटेल पर तुरंत ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। इसकी भर्त्सना की, इस कार्रवाई की बुराई की। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। यदि कोई रैली निकाली जाती है, कोई भाषण दिया जाता है, तो ये कोई जुल्म नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति का अधिकार है। यानी हम अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं, ऐसा अधिकार हमें प्राप्त है, इसलिए ये कोई अपराध नहीं है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार जो है वो, जो कि भारत में अभी अपना आधिपत्य जमाए हुए थी, ये एक नजीर यानी एक ऐसा उदाहरण दे रही है जो सही नहीं है, जिसके परिणाम सही नहीं होंगे। यानी लोगों में लगातार आक्रोश और क्रोध भड़केगा ही। सरकार ने जो ये काम किया है ये सही नहीं किया है, ये एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है और इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम जो है अंग्रेज सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई
कर सकें। यानी तैयब जी जो थे वो इसलिए पहुंचे थे कि अगर मान लो इसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो रैली का नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई वही करते। बोरसद से निकलने के बाद लगभग अभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। सब लोग तैयार थे कि यदि ऐसा कोई एक्शन होता है तो उस समय क्या निर्णय लिया जाएगा। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, यानी बहुत आलीशान स्वागत हुआ। लोगों ने गांधी का स्वागत किया। समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे, यानी दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविदास महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकपुरा और उससे सटे गांव देवड़ में थी। ये एक प्रजाति है दास दरबार, और ये इस तरह यहाँ के जो महाराज थे दरबार के गोपाल दास और रविशंकर, इन्होंने बहुत हेल्प की। गांधी ने अपने भाषण में दरबार का खास उल्लेख किया धन्यवाद देने के तौर पर। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकपुरा और उससे सटे गांव देवड़ में थी। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, यानी उनका शासन था। वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर वहां आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। यानी जो दरबार के जो प्रजाति थी जिनका शासन वहां पर था, वो सब कुछ छोड़कर गांधी के साथ हो लिए थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि इनसे कुछ सीखिए, त्याग और हिम्मत देखें इनकी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। नेहरू जी को कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, अभी वो नेहरू जी से नहीं मिल पाएंगे। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। यानी गांधी जी ने कहा कि मैं मार्च के लिए निकल चुका हूं, मैं कहीं रुकूंगा नहीं, मैं पता नहीं किस समय कहां पर पहुंचूं, इसलिए मिलना मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद तुम उस जगह के आसपास हो तो संदेश वाहक तुम्हें यहां तक ले आएगा। यह प्राण की कठिनतम घड़ी है। यानी जो काम हम करने जा रहे हैं, यात्रा जो हम करने जा रहे हैं, उसकी कठिनतम घड़ी है। तुम मुझसे मिल रहे हो, तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। यानी चाहे तुम इस राष्ट्र के सेवक ही क्यों ना हो, तुम इतने बड़े नेता ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इस मार्च में तुम्हारे लिए रुककर तुम्हारा इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसा गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यानी सरदार पटेल जो थे वो गुजरात में काफी प्रसिद्ध थे और लोग उनके अनुयायी थे, लोग उनके समर्थक थे। उनकी गिरफ्तारी के कारण वहां के लोग सरकार के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना शुरू कर दी थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, यानी जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। तो गांधी जी ने तो ये निर्णय कर ही लिया था कि जो
ब्रिटिश आधिपत्य वाला यानी ब्रिटिश शासन वाला जो भूभाग है वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, इसलिए वो बड़ौदा वाले रास्ते से गए जहां पर कि राजाओं का शासन था। और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता, क्योंकि वो काफी दूरी बढ़ जाती। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। यानी इधर उधर के और भी इलाकों के लोग वहां इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ गांधी जी यात्रा के दौरान आएंगे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल को जो ये सजा मिली है वो आप लोगों की सेवा करने का पुरस्कार के रूप में मिली, यानी जनता की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में उन्हें ये सजा मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे अधिकारियों की बात की जो केवल लालच के कारण सरकार की नौकरी कर रहे हैं, यानी अंग्रेज सरकार की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे, क्योंकि सरकार जो थी वो गांवों से कर वसूल कर रही थी। अंग्रेज सरकार गांव वालों को परेशान कर रही थी और जो अधिकारी थे वो भारतीय भी थे। तो उन्होंने कहा कि कब तक आप अंग्रेजों का साथ दोगे, सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से आप अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है। यानी आप अधिकारी हैं, आपको पता ही नहीं सरकार कितना गलत काम कर रही है और आप उनका साथ दे रहे हैं, आपकी आंखें क्या अभी तक भी नहीं खुली हैं। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया कि आप राजद्रोह कर रहे हैं और कहा कि उसकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। यानी गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी, यानी पॉजिटिव वे में ली जाएगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो कि सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझे जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलेगी। ऐसा गांधी जी ने कहा कि मैं अगर सच्चा देशभक्त हूं और अंग्रेज सरकार मुझे राजद्रोही घोषित करती है तो मेरी सजा क्या होगी और मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी ने अपनी यात्रा का आरंभ किया, लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को जगाने की कोशिश की कि अंग्रेज सरकार के तलवे चाटना वो बंद करें। इस तरह से देखा कि सरदार पटेल ने भी सजा मिली उनको भी और कठिनाइयों के साथ गांधी जी ने यात्रा आरंभ की, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि हमें सत्याग्रह करना चाहिए, अंग्रेज सरकार को हमें किसी तरह से भी उनकी जो गलत बातें हैं उनको मानना नहीं चाहिए। तो इस पाठ में हमने लेखक ने लिखा है कि गांधी जी ने किस तरह से अपनी यात्रा का आरंभ किया। तो आगे का भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।